वो तो बच्चे का नहीं आना तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मैनेजरियल पर्सनल को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मैनेजरियल प्रबंधकीय पदाधिकारी या कार्मिक जो होता है उसमें हमने की मैनेजरियल पर्सनल्स क्या होते हैं, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी तथा प्रबंधकीय पदाधिकारी जिसे हम बोलते हैं मैनेजरियल पर्सनल, उनके बारे में उनकी परिभाषा और उनका अर्थ पढ़ा था। और उसके साथ हमने ये पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरल पर्सनल्स के जो क्या प्रावधान है या क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसे बोलते हैं, प्रबंध संचालक। इसके डेफिनेशन अगर हम देखें, सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रबंध संचालक से तात्पर्य कोई भी किसी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के अंतर्नियम अथवा कंपनी के साथ किसी ठहराव अथवा कंपनी के साधारण सभा में अथवा संचालक मंडल की सभा में पारित किसी संकल्प के आधार पर उसकी नियुक्ति करी जाती है और कंपनी के कार्यकलापों के लिए उसके प्रबंध संबंधित उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करी जाती हैं तथा इसमें प्रबंध संचालक की हैसियत रखने वाला कोई भी संचालक सम्मिलित है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जा सके। सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। अब आप देखिए प्रबंध संचालक से क्या मतलब होता है, जिसको हमने अंतर्नियम आर्टिकल, कंपनी अपने आर्टिकल या किसी ठहराव या साधारण सभा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें किसी संकल्प के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट करती है और उसको उसके द्वारा उसके आधार पर कंपनी के कार्यकलापों को करने के लिए उसे शक्तियां प्रदान करती है। अब अगर हम देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देखिए, प्रबंध संचालक वह है जो कंपनी के संचालक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी का डायरेक्टर हो। सेकंड पॉइंट आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध संचालक को कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध संबंधित पर्याप्त या महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करी जाती है, क्योंकि अगर शक्तियां नहीं दी जाएगी उसको कार्य करने के लिए तो वह कार्य कैसे करेगा। थर्ड पॉइंट आता है, प्रबंध संचालक को कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध संबंधित शक्तियां निम्नांकित में से किसी से भी प्रदान हो सकती है। अब ये शक्तियाँ उसे कहाँ से मिलेगी प्रबंध संचालक को? पहला, कंपनी के अंतर्नियम में मेंशन होगी शक्तियाँ। सेकंड, कंपनी के साथ जो उसका ठहराव होगा उसके द्वारा दी जा सकती है। थर्ड, जो साधारण सभा में जो संकल्प पारित करेंगे, भाई ये शक्तियाँ उसे देनी है तो वो दी जाएंगी। नेक्स्ट है, जो संचालक मंडल की सभा है उसके अंदर भी संकल्प पारित करके उसे शक्तियाँ दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रबंध संचालक में वह कोई भी संचालक भी सम्मिलित है जो प्रबंध संचालक की हैसियत उसे प्राप्त है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो प्रबंध संचालक के अंदर वह सारे कोई भी हमने आगे भी पढ़ा था कि कोई भी संचालक उसमें सम्मिलित है जो कि प्रबंध संचालक की बनने की हैसियत रखता है। नेक्स्ट है, प्रबंध संचालक संचालक मंडल का अधीनस्थ है। अब ये ध्यान रखिए कि कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सबऑर्डिनेट होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वह अपनी शक्तियों का उपयोग संचालक मंडल के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में करता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि वह अपने जो पावर को एक्सरसाइज करेगा वह उनकी सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन के लिए करेगा, ठीक है। उसमें वह अपनी शक्तियों का उपयोग संचालक मंडल के निरीक्षण में, उनके निर्देशन में और नियंत्रण में करता है। तो उसे कौन कंट्रोल रखेगा? उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रबंध संचालक सामान्यतः किसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक या कार्यकारी अधिकारी होता है। अब ये कौन होता है? मुख्य कार्यपालक, जिसको हम बोलते हैं CEO या कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आगे, जब किसी संचालक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है अथवा किसी संचालक को उसके पद से हटा दिया जाता है तो प्रबंध संचालक पद भी स्वतः ही रिक्त हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल समाप्त हो गया है या उससे उस पद से हटा दिया गया है तो जो पोस्ट थी हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर की, जो उस पोस्ट का जो स्थान था वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वेकेंट हो जाता है। किसी भी प्रबंध संचालक को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। और ये पॉइंट भी है, देखिए इसमें कि ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अगेन।
ठीक है। तो अगर उसको चाहे कंपनी तो उसको वापस रीअपॉइंटमेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कंपनी में एक से अधिक प्रबंध संचालक भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि यहाँ हमारे यहाँ एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए तो वह ये कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक को अपने प्रबंध संचालक नियुक्त कर सकती है। कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को अपने यहाँ प्रबंध संचालक नियुक्त कर सकती है, किंतु ऐसा व्यक्ति केवल एक ही अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक हो। इसका ये मतलब है कि अपने यहाँ पर हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही कंपनी में पद उसने धारण कर रखा हो तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार कंपनी का प्रबंध संचालक कंपनी का कर्मचारी होता है। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जो है वो ये कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है। यदि उसके साथ कंपनी ने नौकरी का अनुबंध किया है, ऐसी स्थिति में उसको कंपनी में दोहरी पहचान होती है। तो उसके साथ क्या होता है, अगर उसने कंपनी ने उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके पास दो आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट इज ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सेकेंड इज ही इज़ ऑल्सो अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 11 पॉइंट्स जो हैं वो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक बार आप फिर इसको देख सकते हैं। कंपनी का संचालक होना ज़रूरी है, उस महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसे प्रदान करी जाती है, कैसे प्रदान करी जाती है, और किसी भी नाम से उसको पुकारा जा सकता है। वह जो है संचालक मंडल का अधीनस्थ होता है, वह CEO होता है कंपनी का, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, उसकी पुनः नियुक्ति भी करी जा सकती है। अगर आप डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो वह हो सकता है किसी और दूसरी कंपनी में पद धारण उसने कर रखा हो, एक व्यक्ति को आप ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो कर्मचारी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी का कर्मचारी भी है अगर कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, हु इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आज नेक्स्ट जो टाइटल हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो होगा जनरल प्रोविजंस एज टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में जो भी सामान्य प्रोविजंस बने हुए हैं हम उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।